बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटॉनिक्स में खुशामदीद। आज की वीडियो हमारी इजी ईडीए के बारे में है। इजी ईडीए में किस तरह से आप स्कीमेटिक ड्रा कर सकते हैं। स्कीमेटिक से पीसीबी पे ऊपर आप जा सकते हैं, पीसीबी डिज़ाइनिंग, और पीसीबी डिज़ाइनिंग के बाद आप पीसीबी ऑर्डर कैसे करेंगे। ऑर्डर रिसीव करने के बाद कंप्यूटर इंस्टॉलेशन तक का पूरा प्रोसेस हम आपको शॉर्ट में दिखाएंगे। आपके सामने जो इन्वायरमेंट खुला हुआ है इजी ईडीए प्रो का है, जिसमें ऑलरेडी हमने एक स्कीमेटिक ड्रा किया, पूरा प्रोजेक्ट है ये। और ये एक आईओटी का प्रोजेक्ट है जिसमें हम आपको स्कीमेटिक दिखा रहे हैं। ये स्कीमेटिक आपके सामने खुल रहा है और यहाँ पे आप लेफ़्ट पैनल पे क्लिक करते हैं और इस तरह आपके साथ ये खुल जाता है। ये ऑलरेडी ड्रॉन स्कीमेटिक है जिसमें आपको बड़ी वाली ऐसी नज़र आ रही है। ये है ESP32, नीचे लोरा है और बाकी इसके कंपोनेंट्स हैं। यहाँ से हम इसको इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे पीसीबी के ऊपर। पीसीबी भी ऑलरेडी डिज़ाइंड है, हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। ये पीसीबी है इसका। ये पीसीबी की तरफ आप चले गए, ये पीसीबी ऑलरेडी डिज़ाइन हुई है। इसका हम आपको 3D व्यू दिखाते हैं। ये पीसीबी का 3D व्यू आ गया। तो इजी ईडीए का ये शॉर्ट ओवरव्यू है, कंप्लीट डिटेल नहीं है, लेकिन ये देखें जो पीसीबी किस तरह से आपको दिखती है इजी ईडीए में। इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये आपको 2D व्यू में नज़र आ रही है और 3 डायमेंशनल व्यू देख सकते हैं। यहीं से आप इसको पीसीबी ऑर्डर कर सकते हैं JLC पीसीबी के थ्रू। JLC पीसीबी के थ्रू हमने यहाँ पे इसको ऑर्डर करना है। इसकी गर्बर फाइल अपलोड हो जाएगी वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पे हम JLC पीसीबी में साइन इन हो रहे हैं। JLC पीसीबी में साइन इन होने के बाद इसको हम ऑर्डर सबमिट करेंगे। चूँकि हमने वहीं पे लेफ़्ट पैनल से क्लिक करके यहाँ तक पहुँचे थे, तो इसलिए हमारी गर्बर फाइल ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगी। तो आप गर्बर फाइल जो है ना अलग जनरेट करके किसी और तरीके से भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। किसी और कंपनी को भी ऑर्डर कर सकते हैं, लोकल हो या बाहर से आपने ऑर्डर करनी हो। तो ये आप देख सकते हैं इसकी गर्बर फाइल ऑटोमेटिकली जो है ना JLC पीसीबी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुकी है। और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो सेटिंग होती हैं वो आपने सेटिंग यहाँ पे करनी है। इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करें तो सारी सेटिंग्स आपके पास खुल जाएंगी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आपसे वो परमिशन मांगता है, थिकनेस है, कलर्स है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जहाँ आपने चेक करनी है और उनको आपने आगे फॉरवर्ड या पूरा वो करना है। तो ये पीसीबी हमारे पास आ चुकी है ऑर्डर होके। JLC पीसीबी के थ्रू हमने ऑर्डर की थी, वो आ चुकी है और उसके ऊपर हमने एक आईसी लगानी है। तो ये आईसी हम किसी और सर्किट से उतार रहे हैं, तो आपको अभी पीसीबी भी हम दिखाते हैं। ये हमने एक आईसी, ये बेसिकली बक बूस्ट कन्वर्टर है, उसकी आईसी हम यहाँ से उठा रहे हैं। तो ये आईसी हमने उस पर लगानी है। ये पीसीबीज हमने जो ऑर्डर की थी ये हमारे पास रिसीव हो गई हैं और ये स्टेंसिल भी साथ आया है। तो स्टेंसिल भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, उसके साथ ही सेटिंग में सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आप ओके करेंगे तो स्टेंसिल भी आ जाएगा, लेकिन स्टेंसिल का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये स्टेंसिल के ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे। ये पेस्ट है सोल्डरिंग पेस्ट। ये पेस्ट लगा के हम इसके ऊपर फिक्स करेंगे। ESP32 और लोरा, ये हम एक स्क्रैबर की मदद से इसके ऊपर पेस्ट लगा रहे हैं। इस तरह से थोड़ा सा अलाइनमेंट का इशू होता है, अलाइनमेंट आपको करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अलाइनमेंट आपकी परफेक्ट होनी चाहिए ताकि जितने भी पैड्स हैं वो सारे जो है ना होल्स से आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल हों। उसके बाद आप पेस्ट अप्लाई करते हैं और ये पेस्ट हटाने के बाद हम इसके ऊपर ये जो पहला कंपोनेंट लगा रहे हैं ये है ESP32 चिप है। हम डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ नहीं कर रहे, चिप यूज़ कर रहे हैं। तो चिप यहाँ पे इसलिए इसके ऊपर SMD चूँकि होती है तो इस हमारे बोर्ड के ऊपर ही पेस्ट हो जाएगी। और इसको अच्छी तरह अलाइन कर लें। इसका बॉर्डर जो है आपने जस्ट बॉर्डर जो है मैच करना है। बॉर्डर मैच करने के बाद आप उसका क्लोजली ऑब्ज़र्व करें कि हर पैड जो है अपनी जगह पर बैठा हुआ हो। उसके बाद आप फिर हीट गन अप्लाई करेंगे तो हीट गन के साथ ये अपनी जगह पे बैठ जाएगी। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सोल्डर पेस्ट है वो मेल्ट हो के किस तरह से
जो है ना पीसीबी के साथ फिक्स हो रहा है। और इस तरह हमारा ESP32 जो है वो संबल हो गया तकरीबन। ये हमारे पास दूसरी जो चिप्स हैं ये है लोरा की है। लोरा को भी हम ऐसे ही करेंगे, चूँकि पेस्ट पूरी पीसीबी पे लग चुका है। तो ये सिर्फ आपने इसको फिक्स करना है, बॉर्डर अलाइन करें, उसके बाद पैड्स अलाइन करें और हीट गन जो है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख के हमने इसको ऑपरेट किया हीट गन को। और ये बड़े अच्छे तरीके से फाइन तरीके से यहाँ पे सोल्डर हो चुकी है। दोनों चीज़ें हमारी इंस्टॉल हो गई, जो तकरीबन जो मुश्किल चीज़ें थी वो हमने इंस्टॉल कर दी। इसके बाद ये है, ये 1117 है, 3.3 5 वोल्ट से 3.3 वोल्ट का ये रेगुलेटर है। ये रेगुलेटर भी, इसके भी पैड जो है ना इसके ऊपर पेस्ट लगा हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे असेंबल कर देंगे। ये पुश बटन्स हैं, एक रीसेट का है, एक बूट का बटन है, दोनों जो आपको डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर मुँह में नज़र आते हैं ESP32 के डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पीसीबी पे अलग से लगाएंगे ताकि हम इसको बूट भी कर सकें और रीसेट भी कर सकें। तो जेंटली आपने हीट अप्लाई करनी है, क्योंकि कंपोनेंट्स बहुत बारीक हैं तो हीट से ये उड़ भी जाते हैं। तो आपको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा किसी ट्विज़र की मदद से, थोड़ा सा होल्ड करें इसको, उसके बाद हीट अप्लाई करें तो सोल्डर पेस्ट जो है वो पिघल के अपनी जगह पे बैठ जाएगा और आपके कंपोनेंट्स आसानी से फिक्स हो जाएंगे। ये 1117 भी फिक्स हो रहा है, 1117 फिक्स हो गया। और जो आईसी हमने दूसरे एक सर्किट से उतारी थी, पावर बैंक का सर्किट था, तो उससे हमने आईसी उतारी थी, और ये आईसी को भी फिक्स करें। और साथ में उसके ये 2-3 जो है कैपेसिटर्स हैं, ये डीकपलिंग कैपेसिटर्स हैं। इस आईसी के साथ सिर्फ डीकपलिंग कैपेसिटर्स होते हैं और साथ में इसके एक इंडक्टर लगता है। बाकी इसमें कोई किसी कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो बाई डायरेक्शनल होता है, इसकी पोर्ट होती है पावर पोर्ट बाई डायरेक्शनल होती है। ये बैटरी को चार्ज भी करता है और उसी पोर्ट के ऊपर ये आउटपुट भी देता है, तो ऑटोमेटिकली सेंस करती है आईसी। तो इस आईसी को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 5 वोल्ट बनाने के लिए, और 5 वोल्ट यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं 1117 आईसी के ऊपर, 1117 रेगुलेटर आईसी के ऊपर, और जो कि हमारे 3.3 बनाकर लोरा को और ESP32 को वोल्टेज प्रोवाइड करती है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे सोलर पैनल लगा सकते हैं, सोलर पैनल की मदद से ये चार्ज भी होती है। सोलर पैनल के वोल्टेजेस को ये 5 वोल्ट में 4.2 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है, और 4.2 वोल्ट से फिर आपकी बैटरी चार्ज हो सकती है। लिथियम आयन 3.7 वोल्ट की बैटरी आराम से चार्ज हो सकती है। और हम आपको पावर सप्लाई के साथ इसको फिक्स टेस्ट करा के दिखा रहे हैं। ये पावर सप्लाई हमने लगाई है सोलर पैनल की जगह पे, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये चार्जिंग की इंडिकेशन ऑन हो रही है। तो 5 वोल्ट हमने यहाँ पे पावर सप्लाई से दिए हैं। और ये जो अल्टरनेटली जो आपको 2 लाइटें नज़र आ रही हैं, ये उसकी